अब मैं आपसे अपना थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वेस्टीज में मैं अपने जो नए नए प्रोस्पेक्ट से मिल रहा हूँ, उनसे मुझे बहुत ही अलग और कमाल का एक्सपीरियंस मिल रहा है एक एक करके। अब तक 22 अप्रैल 2021 से मेरी जॉइनिंग है इसमें। आधार कार्ड मेरा इसमें ज्वाइन किया था मैंने, उसी दिन परचेज़ कर लिया था और आईडी भी ग्रीन करा ली थी। उसके बाद गांव में कोई प्रॉब्लम्स थी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। इस वजह से 3 महीने तो मैं कर ही नहीं पाया काम। और उसके बाद अब जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट सक्सेस सेमिनार अटेंड किया था कुलदीप सर का, और आईटीओ प्यारेलाल भवन में ही। वहाँ पे मेरा फोकस आ गया। मीन्स मैं जो गलती कर रहा था वो था फोकस। मैं तीन तीन कामों पे फोकस दे के चल रहा था, फोकस नहीं दे रहा था, टाइम नहीं दे रहा था उसको। तो और ज़्यादा मैंने टाइम देना स्टार्ट किया। सितंबर के मंथ में थोड़ा सा वर्क किया तो लोग सुन नहीं रहे थे, तो चैलेंजेस आने लगे मुझे, लोग सुन नहीं रहे थे पहले। फिर उसके सितंबर के मंथ में मैंने कॉल करना स्टार्ट किया, लोगों ने सुना नहीं। तो 25 सितंबर तक आते आते मैं काफ़ी परेशान हो गया था कि लोग सुन नहीं रहे हैं। मैं इनको फ़ोन करके लिस्ट बना चुका था, तब तक फ़ोन करता था। फ़ोन किया तो डायरेक्ट बता देता था कि वेस्टीज से मैं के संदर्भ में मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो वो साफ मना कर देते थे। तो ये भी एक्सपीरियंस रहा कि फ़ोन पे कभी नहीं बताना चाहिए। ये ट्रिक्स होती हैं थोड़ी बात करने की कि सामने वाले से किस तरह बात करनी है, कि आपके पार्ट टाइम में मैं आपको एक अवसर बताना चाहता हूँ जिसमें आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकें। इस तरह से बात करना सीखा, जो कि बात करी, काम करना स्टार्ट किया तभी गेन हुआ। उसके बाद में जब 25 सितंबर को संतोष यादव सर का सक्सेस सेमिनार अटेंड किया, देन उसके एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर मैंने 7-8 प्लान करे थे मुकेश सर के साथ, क्योंकि मुकेश सर मेरे अपलाइन हैं इसमें। तो लोगों ने मेरी सुननी स्टार्ट कर दी, आधार कार्ड देके ज्वाइन भी किया। उन 7-8 लोगों ने, एक दो को छोड़ के, बाकी एक को छोड़ करके, हमारे नितेश मैम है, स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं, टीचर हूँ, तो स्कूल में है नितेश मैम, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। बाकी सभी ने आधार कार्ड दे करके, मैंने जितने प्लान करे मुकेश सर के साथ किए थे अभी तक, रवि सर, अमित सर और शुभम सर और नितेश मैम हो गए। इस तरह से हमने, वीर है मेरा फ्रेंड था, इनको प्लान करें। तो आधार कार्ड देके ज्वाइन तो कर दिया। उसके बाद और प्लान किए, कब तकरीबन 12-13 प्लान मैं कर चुका हूँ अब तक, और एक प्लान मैंने अभी रिसेंटली खुद से ही किया है। और मीन्स अब जा कर के इस स्टेज पे सितंबर के बाद अक्टूबर गया, नवंबर गया और अब दिसंबर चल रहा है। तो मैंने तकरीबन 9 दिसंबर को वो प्लान किया था, 9 या 10 को, हाँ 10 को किया था, यस। और बहुत नेगेटिव फीडबैक रहा था उनका, और पूरे परिवार ने सुना। और नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका क्योंकि वो नेगेटिव रहा है, तो पॉजिटिव होता तो कुछ बताता भी। तो बस इतना बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या, कि मतलब पता है इसमें क्या था, कि आप जब पॉजिटिव होते हैं तो इसमें आपको ये लगता है कि 2 महीने में मैं सिल्वर क्वालिफाई कर दूंगा, मेरी एक एलओबी आने लगेगी और 16,000 25,000 मेरी इनकम हो जाएगी। और जब कोई नेगेटिव प्रोस्पेक्ट मिलता है, वो आपके बिल्कुल ही, आपको जो पहाड़ जैसा चट्टान जो आप बन चुके होते हो सक्सेस सेमिनार से, ट्रेनिंग मीटिंग्स का हिस्सा बन के और अपने अपलाइन से बात करके मोटिवेटेड जो फील करते हो, वो आपका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं और आप बिल्कुल एक कंकड़ जैसा महसूस करते हो कि जिसको कोई भी उठा के कहीं पे भी फेंक सकता है। सो मीटिंग और ट्रेनिंग का हिस्सा बने रहना चाहिए, ताकि लोग जो हमें कंकड़ बना देते हैं, वापस से हम चट्टान जैसा महसूस कर सकें जिसे कोई नहीं हिला सकता। सो अभी क्या हुआ कि उन्होंने, पूरे फैमिली ने सुना। तीन, कम से कम 7-8 लोग थे, पूरी फैमिली ने सुना। मैं अकेला था उनको समझाने वाला, बताने वाला कि कैसे हेल्थ प्रोडक्ट्स काम करते हैं, कैसे और प्रोडक्ट्स हैं, कैसे इनकम है, कैसे लोगों ने चेंज किया है। नेक्स्ट डे गया जब मैं, मेरा बर्थडे था, 11 दिसंबर की बात है अभी, 2021, 11 दिसंबर। तो मेरा बर्थडे के दिन और 12 दिसंबर को सक्सेस सेमिनार था। सक्सेस सेमिनार था 12 दिसंबर को, किन का था मैं भूल रहा हूँ। ये था सतपाल अढ़ाना सर का। 12 दिसंबर 2021 को प्यारेलाल भवन, संडे के दिन सतपाल अढ़ाना सर का सक्सेस सेमिनार था। इसके लिए मैं उनको बताने गया था कि चलें
वहाँ पे 3 पर्सन्स थे जो रेडी थे चलने के लिए, उनमें से 2 थे जो रेडी थे चलने के लिए, लेकिन एकदम से 300 रुपये देख करके किराया लगेगा, 150 की टिकट लगेगी, मना हो गया उनकी तरफ से। और इतना ही नहीं कि आगे भी नहीं करेंगे, इस तरह का कुछ व्यवहार हुआ, कुछ बातें हुई। तो मीन्स इतना नेगेटिव था कि मेरे बर्थडे के दिन भी उन प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा था, और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की बजाय मैं उनसे बात कर रहा था, उनको सक्सेस सेमिनार में ले जाने की बात कर रहा था कि वो चलें, एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है उनके लिए, लाइफ चेंज हो सकती है उनकी। तो इस तरह की सिचुएशन भी देखी मैंने, ये सबसे नेगेटिव था। और अब वापस से हम अपने लग गए हैं काम पे, क्योंकि चट्टान जैसे हम बन जाते हैं जो उसको कंकड़ बनाने वाले, तो अभी और भी बहुत मिलेंगे, लेकिन हमें अपने धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। और हमें पता है, हमें विश्वास है कि नेटवर्क बना करके ही वेल्थ आती है। मैं भी बुक पढ़ रहा हूँ बिजनेस स्कूल, मुझे पता था, मैं अपने प्लान में स्टार्टिंग से बताने लग गया कि हेल्थ आती है न्यूट्रिशन से और वेल्थ आती है नेटवर्क से। लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ देखी, ये जो चीज़ मुझे खुद से इल्म हो गया जिस चीज़ का, वो चीज़ मैंने देखी बिजनेस स्कूल बुक में। बिजनेस स्कूल जो बुक है, इसके पहले 10 पन्नों में आप देखोगे तो यही देखने को मिलेगा कि अमीर बन सकते हैं, वेल्थ अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं पैसा, केवल और केवल नेटवर्क बना के। जिसके पास भी वेल्थ है उसने नेटवर्क ही बनाया है। बाकी तो अलग मेथड्स बताए हैं उन्होंने और तरीके बताए हैं, तो वो इतने भी रिलायबल नहीं है। नेटवर्क बना करके अच्छा काम है, और उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग से जो 11वां रूल उसमें बताया गया है, वो खास इसलिए है क्योंकि इसमें आप, अगर आप नेटवर्क बनाते हो, मान लो आपके पास 100 ग्राहक हैं जिनको आप कोई चीज़ बेचते हो, जिससे आपकी हर महीने 20,000 की आमदनी आती है। अगर आपको 40,000 करने हैं तो जाहिर सी बात है आपको 200 लोगों को बेचना होगा कोई चीज़, वही। ऐसे आप बड़ा नेटवर्क साइज करते हो ना, तो बड़े बिजनेसमैन बनते हो। तो लेकिन उसमें नुकसान क्या है कि इसमें केवल केवल आपके पास ही पैसा आता है, लाइफ चेंज नहीं होती लोगों की। नेटवर्क मार्केटिंग ये मौका देता है कि जिसमें आप हज़ारों सैकड़ों लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो, अपने साथ साथ उनको भी ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप उनकी भी लाइफ चेंज कर सकते हो। इसलिए ये खास है, ये यूनिक है। इसमें लोगों से मिलना होता है, नए नए लोगों से मिलना होता है, उनकी मदद करना होता है। इस काम की तासीर ही कमाल की है। इस काम में एक माहौल है, मीटिंग, सक्सेस सेमिनार, इवेंट्स, ये माहौल है। सो आज का मेरा एक्सपीरियंस था, ये तो मैंने 9 दिसंबर 10 दिसंबर का बताया था अपना। आज का मेरा, कल और आज, आज मेरी तारीख थी, आज है तकरीबन जो 15 16 15, आज कल 15 दिसंबर थी, आज 16 दिसंबर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद डलते डलते जब रात को अभी 17 दिसंबर हो जाए, जब देखोगे आप शायद और भी लेट हो जाए। 16 दिसंबर 2021 है आज, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। क्या था कि मेरे यहीं पास में 2 RMP डॉक्टर्स हैं और एक उसकी है, फार्मेसी की शॉप है। तो उन RMP डॉक्टर्स जो हैं, कल भी गया था मैं, कल मिले नहीं थे, उनके फिजियोथेरेपी हो रही है हाथ की। आज मिला हूँ मैं उनसे, तो कल एक से मिल लिया था, आज दूसरे से मिला हूँ। तो कल जो डॉक्टर साहब हैं वो कह रहे थे, पॉजिटिव रेस्पॉन्स था उनका कि दिसंबर में इस टाइम पे, सर्दियों में ज़्यादा पेशेंट नहीं आते, जब आएंगे तब हम करेंगे। और मैंने उन्हें डायरेक्ट अप्रोच रखी थी कि क्योंकि मैं उनसे अननोन था तो वो मेरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में दूर दूर तक नहीं थे, तो मैं उनसे बात कैसे करता। तो मैंने बात उनसे ऐसे की कि हम हेल्थ प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, डिजीज़ को ठीक करते हैं, कुछ टेस्टिमोनियल दिखाए सर्वाइकल ठीक होने का, और हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया उनको। तो अब वो मेरे फेमिलियर हो गए, कल एक फेमिलियर हो गए थे, आज दूसरे डॉक्टर फेमिलियर हो गए, आज जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो थोड़ा फेमिलियर हुए, तो उनसे मेरी डीलिंग हुई। अब डीलिंग का रिज़ल्ट क्या होगा कि मैं इनसे मिलता रहूँगा कि देखो इनका ठीक हो गया, उनका ठीक हो गई प्रॉब्लम, और इसमें ये प्रोडक्ट्स भी हैं। 2-2 5-5 मिनट की भी बात होती है, तो वो फेमिलियर होते जाते हैं। फेमिलियर होने से कोई एक, जैसे कल मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे सीरियस नहीं लिया था, लेकिन आज उसने मुझे सीरियसली सुना, देखा, लेकिन वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने लग गए कि मुझे मार्जिन बताओ कितना पड़ेगा, मेरे मार्जिन बताओ कितना पड़ेगा। मैंने कि मार्जिन वाला सिस्टम नहीं है,
इसमें आपको 15 रुपये की चीज़ 115 की नहीं मिल रही, जिसमें आपको 100 रुपये एज इट इज़ बच जाए। ये एलोपैथी नहीं है, ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो अननोन बंदा था, फिर भी मैंने उसको आधी बात तो समझा ही दी। अब उसने ना भी नहीं किया मुझे, उसने एक साइड में एक चांस रखा। डॉक्टर्स ने भी, दोनों ने, जो आरएमपी डॉक्टर्स थे उन्होंने भी और इन्होंने भी, मेडिकल स्टोर वाले ने भी एक चांस रखा कि हाँ, मैं उनको अब जो 64 प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की उनकी फ़ोटोकॉपी करा के उनको मैं दे दूंगा। मेरे 1-2 रुपये लगे फ़ोटोकॉपी के, ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो मैं उन पर्सन्स को दे दूंगा कि जब भी जैसा भी कोई पेशेंट आए देन ज़रूर मुझे बताएं। इससे होगा क्या, इससे एक डायरेक्ट अप्रोच तो नहीं है ये, लेकिन नए प्रोस्पेक्ट से मिलना भी तो होता है हमें। इससे क्या होगा, वो मेरे जानकारी में रहेंगे। तो एक टाइम पे आकर के मैं उन्हें मार्केटिंग प्लान भी बता सकता हूँ, बिज़नेस को लेकर के भी बता सकता हूँ, अपने प्रोडक्ट्स को लेके भी और बता सकता हूँ। इस तरह से उनसे फेमिलियर हुआ मैंने। आज ये चीज़ करी, अच्छी थी, पॉजिटिव थी। क्योंकि हम जब अपनी लिस्ट पे काम करते हैं, उन्हें हम जब बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चली जाती है और उन्हें हम दोबारा मिल ही नहीं सकते। लेकिन इन पर्सन से जो हेल्थ पे लेकर के काम कर रहे हैं, इनसे हम दोबारा मिल सकते हैं, दूसरे किसी बात के तरीके से मिल सकते हैं। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस था आज का मेरा, कल का भी। अब मैं कल देखता हूँ क्या, कल मेरी टीम में है राकेश सर, उनके प्लान करने जा सकते हैं हम। तो और नेक्स्ट देखते हैं किन से प्लान करते हैं, देन मैं अपना एक्सपीरियंस फिर से शेयर करूँगा। थैंक यू।